नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ही राहगीरों को ठंडे पानी की जरूरत महसूस होने लगी है। इसी को ध्यान में रखते हुए दमोह जिलाधीश श्री सुधीर कुमार कोचर ने सामाजिक संगठनों से सार्वजनिक स्थलों पर शीतल जल की व्यवस्था करने का आह्वान किया। इस पहल के तहत लायंस क्लब दमोह दमयंती द्वारा शीतल जल सेवा प्याऊ की शुरुआत की गई। इस प्याऊ का उद्घाटन कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर जी की उपस्थिति में किया गया। यह सेवा राहगीरों को गर्मी में ठंडा और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। लायंस क्लब का यह सराहनीय कदम समाज सेवा और जनहित के कार्यों में एक मिसाल है। इस पहल से प्रेरित होकर अन्य संगठनों को भी आगे आना चाहिए ताकि शहर में अधिक से अधिक स्थानों पर शीतल जल की व्यवस्था की जा सके। दमोह जिले के जबेरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत पटी महाराज के सरकारी स्कूल में कक्षा 8 के 42 में से 42 बच्चे फेल हो गए। यह घटना शिक्षा व्यवस्था की गंभीर लापरवाही को उजागर करती है। बच्चों ने बताया कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, जिससे उनका प्रदर्शन प्रभावित हुआ। शिक्षकों, छात्रों और शिक्षा अधिकारियों से बातचीत में यह स्पष्ट हुआ कि स्कूल में पढ़ाई की गुणवत्ता बेहद खराब है। यह मामला शिक्षा प्रणाली की खामियों और प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार इस मामले में कार्रवाई करेगी? क्या बच्चों का भविष्य ऐसे ही अंधकार में रहेगा? यह घटना शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करती है। तो सर, आप प्रभारी हैं इस स्कूल के? हाँ। आपका नाम क्या है पूरा? उमाशंकर विश्वकर्मा। सर, 8वीं क्लास में कितने बच्चे का एडमिशन हुआ था 2024-25 में? 44 थे। 44। तो पेपर सभी ने दिए थे? नहीं, 42 बैठे, 2 अनुपस्थित हैं। तो रिजल्ट आ गया? हाँ, आ गया। कितने बच्चे पास हुए? पास 0 है रिजल्ट। ऐसा क्यों? वो क्या है, प्रोजेक्ट के नंबर जो कंप्यूटर है नहीं, उसकी मिस्टेक के कारण गलत हो गए अंग्रेजी के, केवल अंग्रेजी के। मिस्टेक मतलब आप लोग मिस्टेक कैसी हुई? मिस्टेक बताइए सर। कोई कंप्यूटर में रही आई फीडिंग में, अब तो वो नंबर में गलत दिख रहे हैं, जबकि हैं दूसरे नंबर। तो अब वो फिर से पोर्टल खुल है, तो मैं फिर से सुधार कर है एंट्री। कहना कि मिस्टेक हुई थी, जिस कारण से मिस्टेक के कारण पूरा गड़बड़ हो गया। तो मिस्टेक किससे हुई? कंप्यूटर वाले से हुई या आप लोगों से हुई? कंप्यूटर में कोई गड़बड़ी रही एंट्री करने में, तो उसी वहीं गड़बड़ी हो गई। क्या आपको इसका अंदाजा पहले से था कि पूरे के पूरे बच्चे फेल होंगे? ये तो कहाँ से पता रहे। आप लोगों ने साल भर ईमानदारी से पढ़ाया सर बच्चों को? और कहा पढ़ाया, जब तक वे पास हैं। ऐसा नहीं है कि थ्योरी में पास हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट के नंबरों में एंट्री में गड़बड़ी हो गई। प्रोजेक्ट कितने नंबर का होता सर? 20 नंबर का। पास मार्क कितने रहते? कम से कम 7 बहुत चाहिए। हाँ। तो आप लोगों ने सर और साल में बीच बीच में टेस्ट लिए थे बच्चों के? हाँ, टेस्ट होते, मासिक टेस्ट होते। उनका प्रदर्शन कैसा था जो टेस्ट? वो भी सही है, वो सब सही है। बाकी वहीं वो मिस्टेक हो गई है। इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाता कौन है सर? वो काजल लोधी है, आती थी। हाँ। आप सर पूरे साल निरीक्षण कर रहे थे क्लास का कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है नहीं आ रहा, मतलब निरीक्षण आप कर रहे थे कि नहीं? वो तो आती ही नहीं था। वो आती नहीं? नहीं, बहुत कम आती, कभी कभार। आपने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि जो आपसे सीनियर अधिकारी शिक्षा विभाग में, उन तक खबर नहीं पहुंचाई, शिकायत नहीं की उनकी? ये जानकारी सबको दी है, हमारे पास पावती भी है। वो आती नहीं थी सर। एक साल में कितने दिन आई होंगी सर, आपको आइडिया कुछ? आइडिया तो क्या देखना पड़ा है हमें, ज्यादा दिन तो नहीं आई है। ज्यादा दिन तो नहीं आई है, मुश्किल से हैं भाई, 60-70 दिन निकले तो। 60-70 दिन? तो आप तो प्रभारी हैं, तो फिर आपने दूसरे टीचर को क्यों नहीं लगाया सर? क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है सर, क्यों नहीं आ रही? अधिकारियों को काम है, अपना काम नहीं है। आपने ऊपर जानकारी दी थी? अपन ने दे दी, संकुल में जानकारी दे दी लिखित में। अब उनका काम है, हमारा थोड़ी है। जैसे आपने बोला कि बस 60-70 दिन बस आई है एक साल में, और आपने सर अभी बोला था कि अच्छी पढ़ाई हुई, साल भर अच्छी पढ़ाई, तो सब एक टीचर 60-70 दिन आता तो कैसे अच्छी पढ़ाई हुई होगी? नहीं तो अब बेभर नहीं आए, बाकी तो सब आए, बाकी सब रेगुलर आए, सबने पढ़ाओ। अब संसाधनों की कमी हो या शिक्षकों की कमी हो, इस वजह से ऐसी घटना हो गई? नहीं, सब हैं लगभग जितने जरूरी हैं। शिक्षक हैं, संसाधन सब है, सब कुछ है, सब है। आपको नहीं लगता है कि मिस्टेक की वजह से इतने सारे बच्चों को भविष्य खराब हो गया? वो वही सुधार जाए, नहीं पोर्टल खुल है, पास हो जाएंगे सर? क्या मतलब आगे की क्या प्रोसेस है सर कि उनको पास हो जाए? हाँ। कैसी क्या प्रक्रिया रहेगी सर उसकी? उनके जो प्रोजेक्ट के अंक है नहीं, वो सुधार रहे हैं तो पास हो जाए।
एक ही क्रत शाला है क्या है कि माध्यमिक विद्यालय? एकीकृत है 1 से 8। 1 से 8 तक कितने शिक्षक हैं सर इसमें? इसमें 5 शिक्षक हैं, 3 अतिथि हैं। शिक्षक 8 हो गए सर। तो हाँ पढ़ाई अच्छी होती है। हाँ। जो प्रोजेक्ट के नंबर मिलते हैं सर, ये कौन देता है? जो सब्जेक्ट टीचर होता है वो देता है या प्रभारी रहते वो देते हैं, कौन देते नहीं, बनाते सब सब्जेक्ट टीचर हैं, उसके बाद फिर एग्जाम करके उसमें एंट्री होती है। हाँ। हैं? ओवरऑल देता कौन है, किसके हाथ में रहता है सर ये मार्क्स देना? के जो अंक रहते हैं वो उसका टेस्ट लिया जाता है, प्रोजेक्ट का टेस्ट उसको जांचा जाता है। जांच के बाद में क्या कहते हैं उसके फिर अंक दिए जाते हैं। ऐसी घटना इससे पहले कभी और हुई है सर इस स्कूल में कि भैया पूरा टेक्निकली? साल से रह रहे हैं यहाँ, कई साल से आए हैं, उसके पहले की तो हमें जानकारी नहीं है। कुछ माता पिता हैं उन बच्चों को जो घबरा रहा है कि भैया हमारा बच्चे का भविष्य खराब, तो उनको कुछ बोलना चाहेंगे सर? नहीं, बच्चे अभी सब पास हो जाएंगे, भी द्वितीय परीक्षा में सब पास हो जाएंगे। ये परीक्षा मतलब सप्लीमेंट्री टाइप रहती है? हाँ अभी होगी, सब पास हो जाएंगे। हाँ सब पास हो जाएंगे। तो साथियों ये है कि सर का कहना है कि जो गलतियां हुई वो मिस्टेक हुई है, टेक्निकल इशू हुआ है और जानबूझकर ऐसा नहीं हुआ किया है। और सर का कहना है कि फिर से परीक्षाएं होंगी, उसमें पास हो जाएंगे बच्चे। और एक और इनका आरोप है कि जो मैडम थी जो इंग्लिश पढ़ाती थी वो 60-70 दिन ही आई हैं, और जबकि मैडम से हमने बात की थी तो उनका कहना था कि डिलीवरी हुई थी, तो ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है कि गेस्ट टीचर को छुट्टी मिले, उनकी पेमेंट भी साथ में मिले। एक चीज कुछ हो गया तो छुट्टी लेंगे डिलीवरी के समय तो पेमेंट नहीं आएगी, बाकी सब ठीक ठाक है। लेकिन फिर भी प्रभारी हैं सर को तो कुछ व्यवस्था तो करनी थी सर, कोई दूसरा इंग्लिश टीचर लगा लेते सर आप, ऐसा भी तो हो सकता था। अपन नहीं लगा सका तो नहीं, खुद नहीं अपनी इच्छा से नहीं लगा, ऊपर वाले ने ऊपर सर लोगों से बोली भी है, जो प्रिंसिपल सर हैं तो बोल रहे थे कि दूसरा नहीं अपन लगा सकते। यहाँ पे कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं मैडम? 6वीं के भी हैं, 7वीं के भी हैं, 3री के भी हैं, 5वीं के भी हैं, 8वीं के? 8वीं के। 8वीं क्लास में कौन कौन पढ़ता है? नाम क्या है तुम्हारा? राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव। तो वही पेपर दिया था अभी? पेपर दिया था। रिजल्ट का पता है? रिजल्ट आ गया? रिजल्ट आ गया, इंग्लिश के पेपर में फेल हो गए, मैम पढ़ा भी नहीं है। अब क्या करोगे, फेल हो गए आप? सप्लीमेंट्री का पेपर आया, घर वालों ने नहीं पूछा कि बेटा पास होगा कि फेल? पूछा था फेल हो घर वालों तो क्या बोला आपने फिर? अंग्रेजी में फेल हो गए। पापा क्या करते आप? खेती। घर में सरकारी नौकरी वाला है कोई? नहीं। नहीं, सब खेती करते, मजदूरी करते। हाँ। आप कौन सी क्लास पढ़ते? 8वीं। नाम क्या है? अंशुल साहू। कहाँ के रहने वाले? चोपड़ा, चंडी चोपड़ा। फेल हैं यहाँ पे या पास? फेल। तो आप प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं नाम लिखवाया आपने? कैसे लगा तुम्हें? कैसे लगा पापा ने नहीं लिखवाया? हाँ। क्या करते पापा? खेती। आपका क्या नाम? दीपक। आप भी 8वीं पढ़ते? Yes। फेल हो गए? प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं नाम लिखवाते आप? पापा ने यहाँ लिखवा दिया। तो भैया यारो यही कहना है हमारा कि ये बच्चे फेल नहीं हुए, पूरा ये सिस्टम फेल हुआ है, साथ में सरकार फेल हुई, यहाँ के जो विधायक मंत्री है वो फेल हुए। क्योंकि जब मैडम के पास प्रेगनेंसी थी तो मैडम स्कूल नहीं आ रही थी पढ़ाने के लिए, क्या प्रावधान नहीं है कि दूसरा टीचर यहाँ पे लगा लिया जाए? बच्चों का भविष्य खराब हो रहा, और बच्चों का दोष सिर्फ इतना है कि इन्होंने गरीब परिवार में जन्म लिया, जिनके पास पैसे नहीं है। इनके माता पिता के पास अगर पैसे होते तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते और ये कभी फेल नहीं होते। तो कहीं ना कहीं शिक्षा, जब तक इस देश के लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक विकसित नहीं होने वाला हमारा देश। पापा क्या करते आप? खेती। आपको क्या बनना बड़ा होगा, कुछ बनना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। तो शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके कारण आपके परिवार में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास हो सकता है। एक टाइम खाना खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि जब तक शिक्षित नहीं होगा परिवार आपका तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो भैया अब हम आए हैं जन शिक्षा केंद्र प्रभारी जी के पास, प्रेम प्रकाश अहिरवार जी सर के पास। तो हम इनसे जानेंगे कि क्या इनके संज्ञान में है यह मामला, इनको पता है कि ऐसी घटनाएं घटी हैं इनके कार्य क्षेत्र में जो आता है स्कूल पटी महराज से। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो पटी महराज से बीपीएस, तो वहाँ पर 8वीं क्लास में 42 में से 42 बच्चे फेल हो गए, तो आपको मामला पता है सर इसके बारे में कुछ? यह मामला मेरे संज्ञान में आया है और जानकारी प्राप्त हुई है कि शायद प्रोजेक्ट में फेल है, थ्योरी में बच्चे सभी पास है, आगे दिखवाते। और कब आपको पता चला कि सर ऐसा ये घटनाएं घटी? रिजल्ट आया उसी के शाम तक।
मतलब आगे क्या कुछ करें, क्या एक्शन लेंगे कुछ? बड़े अधिकारियों से उनसे जानकारी लेके बताते हैं। स्कूल का कभी आप निरीक्षण करने गए वहाँ पे कि कैसा क्या चल रहा, जाते थे? जाते हैं निरीक्षण के लिए। पढ़ाई ठीक ठाक होती थी उसमें? पढ़ाई ठीक से आगे क्या एक्शन लिया जाएगा शिक्षकों के ऊपर, क्या कुछ? करते हैं अधिकारियों से। अभी तक तो मेरे यहाँ कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जो कक्षा 8वीं का रिजल्ट होता है वो हमारे यहाँ तो नहीं आता संकुल में, और वैसे भी अभी कोई इसकी वैधानिक प्रति नहीं मिली है। बच्चे अपने ऑनलाइन पोर्टल पे जरूर इसका रिजल्ट देख रहे हैं, तो अभी तो मुझे विदित नहीं था इस मामले, लेकिन आपने अभी संज्ञान में लाया है कि ऐसा ऐसा हुआ है इसमें, तो ये अगर ये है तो इसको दिखवा दें, तो गलत है भाई, बच्चों के साथ नाइंसाफी है। वैसे भी प्रोजेक्ट के जो अंक होते हैं वो छात्र साल भर जो विद्यालय आता है पढ़ता है तो उसके आधार पर दिए जाते हैं। अब इसमें जैसे आपने बताया कि बाकी सब बच्चे पास हैं, केवल प्रोजेक्ट में जो है वो फेल हुए। तो अगर मान लो बच्चा पूरे विषय में पास है और प्रोजेक्ट में फेल है, तो ये तो थोड़ा सा हो सकता है कि संस्था की लापरवाही हो, या हो सकता है कोई टेक्निकल इशू रहा हो। दिखवाते हैं संदर्भ में, यदि आपने संज्ञान में लाया तो हम इसकी जांच कराते हैं, और चूंकि ये बच्चों का सवाल है जो संभव हो गया, जैसा भी हमसे जो प्रयास बनेगा बच्चों के भविष्य के प्रति हम उसको सुधरवाएंगे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि पति द्वारा पत्नी को नौकरी छोड़ने और अपनी मर्जी से रहने के लिए मजबूर करना क्रूरता की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर अदालत ने एक महिला को तलाक की मंजूरी दे दी। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैट और न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी की पीठ ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए यह फैसला सुनाया। इंदौर में एक सरकारी विभाग में प्रबंधक पद पर कार्यरत महिला ने कुटुंब न्यायालय में तलाक की अर्जी दी थी। महिला का आरोप था कि उसका पति उसे नौकरी छोड़कर भोपाल में साथ रहने के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। कुटुंब न्यायालय ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद महिला ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पति पत्नी को साथ रहना है या नहीं, यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। कोई भी जीवन साथी दूसरे को नौकरी छोड़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यह निर्णय कामकाजी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। हाई कोर्ट का यह कहना कि पति अपनी पत्नी को जबरन नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, महिलाओं को अपने करियर और व्यक्तिगत निर्णय लेने की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में हुए दर्दनाक विस्फोट ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस भयावह हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से अधिकांश मध्य प्रदेश के हरदा और देवास जिलों से थे। देवास के नेमावर घाट पर मंगलवार को 18 शवों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया, जिससे माहौल अत्यंत भावुक हो गया। 2 मृतकों के शव अभी गुजरात में हैं और उनकी पहचान डीएनए टेस्ट के माध्यम से की जा रही है। इस दुर्घटना ने कई परिवारों को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है, जिससे उनके परिजन गहरे सदमे में हैं। दमोह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल के सौरभ शर्मा का पुतला दहन कर भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और आम जनता की आवाज दबाने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश के दमोह में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल के सौरभ शर्मा का पुतला दहन किया और भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सौरभ शर्मा के कृत्य के खिलाफ किया गया है, जिसने पूरे प्रदेश में हलचल मचा रखी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि सौरभ शर्मा का कृत्य भाजपा सरकार की मिलीभगत की ओर इशारा करता है, जो प्रदेश में इन दिनों गंभीर मुद्दा बना हुआ है। उन्होंने बताया कि यह विरोध प्रदर्शन भाजपा सरकार के खिलाफ किया गया
गया है जो प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाए और पुतला दहन किया। पुलिस ने भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि यह विरोध प्रदर्शन प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय के खिलाफ किया गया है और भाजपा सरकार को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और भाजपा सरकार को इसके लिए जवाबदेह ठहराएगी। सरकार निकलनी है, वो सरकार बदलनी है, वो एक काम करो, काम करो, यहाँ पर सौरभ शुक्ला का जो है पुतला दहन किया गया है, सौरभ शर्मा, और जो है इसके संबंध में सभी शहर में भीड़ भाड़ और व्यस्तता का माहौल था, इसलिए हमने किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी थी। सांकेतिक रूप में इससे सौरभ शर्मा का पुतला दहन हुआ है, जिसे जो है पुलिस बल देकर पुलिस का रोक दिया। Subscribe the Bahujan News and like this video.